सीन स्टार्ट होता है पुलिस स्टेशन से, जहाँ कॉकरोच हुआ रहम की भीख मांग रहा था। किसी भी हाल में हेल के टॉर्चर से खुद को बचाना चाहता था, और क्योंकि कॉकरोच हुआ सब कुछ सच सच बता दिया था, तो डेविड उसे इटर्नल टॉर्चर से बाहर भी निकाल लाया था। सब कुछ जान के पुलिस कैप्टन स्ट्रॉन्ग डॉग और उसके गैंग पे फाइन लगा देता है, और डेविड को कंडीशन के मुताबिक पुलिस स्टेशन से घर जाने का परमिशन तो नहीं देता, पर पुलिस स्टेशन में सुस्ताने का परमिशन जरूर दे देता है। और डेविड सुस्ताता भी है, वो भी अपनी घर की तरह। 3 घंटे बाद पुलिस कैप्टन वापिस आता है और डेविड को सवाल जवाब करने लगता है, जहाँ डेविड मैं निर्दोष हूँ, मुझे घर जाने दो बोल के चीख चिल्ला रहा था। पुलिस वाले मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं बोल के बोल रहा था। वहीं पुलिस कैप्टन डेविड से कॉकरोच हुआ के बारे में कुछ जानना चाहता था। पुलिस कैप्टन जानना चाहता था कि डेविड ने ऐसा क्या किया कि जिद्दी ढीठ कॉकरोच हुआ सब कुछ बोल पड़ा। डेविड पुलिस कैप्टन को एक्यूपंक्चर के बारे में और इधर उधर के वुडू स्पेल्स के बारे में बोल के पुलिस कैप्टन को गुमराह करके अपने आप को इंट्रोगेशन से बचा लेता है, और उल्टा एक लड़कियों से घिरे रहने का स्पेल का लालच देख के पुलिस स्टेशन से धक्के खा के बाहर आ जाता है। बाहर डेविड का इंतजार उसका फैमिली कर रहा था, और डेविड को सलामत देख बहुत खुश हो रहा था। घर पे जहाँ दोनों भाई बहन जीते हुए पैसों को लेके लड़ रहे थे, वहीं डेविड का फादर आके खुद सारे पैसों को रख लेता है और दोनों के झगड़े को वहीं खत्म कर देता है। अगले दिन प्रोफेसर फैंग और डेविड हॉस्पिटल जा रहे थे, और हॉस्पिटल में वो लोग एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर की इलाज के लिए जा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर फैंग फर्स्ट चाइल्ड डॉक्टर होने के बावजूद भी एल्डर लिन के ग्रैंड डॉटर की बीमारी को पहचान नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे डेविड की मदद की जरूरत था। हॉस्पिटल में एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी, और हर वक्त उसके तबीयत की मॉनिटरिंग की जा रही थी। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर बचपन में ही अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो दी थी, और धीरे धीरे डिप्रेशन में वो जाने लगी थी। एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर के एक्सरे और एग्जामिनेशन रिजल्ट को बिना देखे भी डेविड ग्रैंड डॉटर की बीमारी को समझ चुका था, और उसके सिम्टम्स को आगे से डेविड सबको बताने लगा था। डेविड बोलता है कि बीमारी 3 साल पहले शुरू हुई थी। बीमारी के स्टार्टिंग में ग्रैंड डॉटर सर चकराना और उल्टी जैसे सिम्टम्स प्रेग्नेंट लेडी की तरह महसूस करती थी। फिर धीरे धीरे ग्रैंड डॉटर की भूख प्यास ही मिट गई और खाना पीना छोड़ के बेहोशी रहने लगी। कभी कभी तो अपने मरे हुए मॉम डैड को ग्रैंड डॉटर बुलाती भी थी। सब कुछ सही सही और डिटेल्स में बता के डेविड एल्डर लिन को सरप्राइज कर दिया था, और मैं इसको मिनटों में ठीक कर सकता हूँ बोल के दावा करने लगा था। पर इलाज करने के लिए उसे उसका सामान चाहिए था, जो कि कार की डिक्की में ही रह गया था। जब डेविड को पूछा जाता है कि बीमारी का कारण क्या है, तो डेविड एक ऑक्टाजेनेरियम बग के बारे में सबको बताने लगता है। ऑक्टाजेनेरियम बग एक पैरासाइट था जो एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर के बॉडी को अपना घर बनाया था। तभी वहाँ मेडिसिन के साथ एक नर्स आ जाती है और एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर को मेडिसिन देने की कोशिश करती है, पर प्रोफेसर फैंग उसे मना कर देता है और मिस्टर वैंग वैंगबो को बुलाने का ऑर्डर नर्स को दे देता है। नर्स इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और अंदर ही अंदर कुछ प्लान करने लगी थी। उसी बीच डेविड हॉस्पिटल के नीचे जा रहा था, पर आधे रास्ते से मैं गुम हो जाऊंगा बोल के वापिस आ गया था। प्रोफेसर फैंग हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी से डेविड के सामान लेने को भेज दिया था और एल्डर लिन को डेविड और डेविड के मास्टर के बारे में बताने लगा था। प्रोफेसर फैंग बोलता है कि डेविड के मास्टर का उम्र 120 साल का है और उसमें कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि विचेस और वॉरलॉक काफी लंबी उम्र तक जीते हैं। डेविड उनका सबसे पहला स्टूडेंट था और डेविड का इलाज करने के लिए ही मास्टर प्रोफेसर फैंग को घर जाते समय शहर से किडनैप करके खींच के गोल्डन फिनिक्स माउंटेन पे लाया था। यहाँ तक कि प्रोफेसर फैंग को पॉइजन की धमकी दे दे के डेविड का इलाज करवाया था। प्रोफेसर फैंग ये भी बोलता है कि गोल्डन फिनिक्स माउंटेन में पहुँच के वहाँ कुछ दिन बिता के दुनिया को देखने की नजरिया ही उसकी बदल गई। गोल्डन फिनिक्स माउंटेन में एक से बढ़ के एक एक्सपेंसिव हर्ब्स थे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते थे, पर गोल्डन फिनिक्स माउंटेन डेंजरस जगह था जहाँ बीच का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। पर गोल्डन फिनिक्स माउंटेन से प्रोफेसर फैंग बहुत कुछ सीखा था। वहाँ के मास्टर से ज्यादा नॉलेजेबल शायद ही दुनिया में कोई था। वहाँ रहते रहते डेविड से प्रोफेसर फैंग का लगाव हो गया और उसे प्रोफेसर फैंग सीनियर बोल के बुलाने लगा। उसके सामने ही डेविड बड़ा हुआ और देखते ही देखते प्रोफेसर फैंग मास्टर का सेकंड डिसाइपल मतलब स्टूडेंट बन गया। प्रोफेसर फैंग मास्टर के थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट्स के बारे में उतना कुछ नहीं जानता था, तो फिफ्थ स्टूडेंट के बारे में प्रोफेसर फैंग जरूर जानता था। मास्टर का फिफ्थ स्टूडेंट था दादेर, जिसका खुद का एक सेक्ट था और जो मास्टर से हमेशा जलता रहता था, और उसी जलन के मारे गोल्डन फिनिक्स माउंटेन में उसने अपने 100 स्टूडेंट के साथ हमला कर दिया था और वही उसका सबसे बड़ी गलती था। उसी दिन डेविड बहुत गुस्से में था क्योंकि उस दिन मास्टर उसे हिरन का मीट खाने नहीं दिया था, और उसी गुस्से में डेविड दादेर के स्टूडेंट के साथ उलझ गया था। देखते ही देखते डेविड दादेर के 30 स्टूडेंट को अपने मार्शल आर्ट से नॉकआउट कर दिया था। दूसरे 30 स्टूडेंट्स को पॉइजन और इंसेक्ट से बेहोश कर दिया था। बाकी 30 स्टूडेंट्स
डेविड के वुडू स्पेल का शिकार हो गए थे और जो 10 स्टूडेंट्स रह गए थे वो डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। ये सब देख दादर सहम गया और मास्टर का 5th डिसाइपल बन गया और अपने सेक्ट को गोल्डन फिनिक्स माउंटेन के सेक्ट में मर्ज कर दिया। दादर वही जूनियर था जिसका ग्रैंड डिसाइपल उका था, जो डेविड को ट्रेन में मिला था और जो डेविड के सामने झुक गया था। बातचीत के बीच कमरे में मिस्टर वांग वांगबो आ जाता है और मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है बोल के बोलने लगता है। तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया था और डेविड का सामान उठाते उठाते उसका कमर ही अकड़ गया था। मिस्टर वांग वांगबो एक जाना माना चाइनीज मेडिकल प्रैक्टिशनर था जो एंशिएंट चाइनीज मेडिकल टेक्निक प्रैक्टिस करता था। डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक टीचर भी था जो न्यू डॉक्टर्स को ट्रेन करता था और आज वो खुद डेविड से बहुत कुछ सीखने वाला था। सबको बिठा के डेविड एल्डर लिन की ग्रैंड डॉटर की बीमारी के बारे में सबको एक्सप्लेन करने लगता है। बीमारी की वजह एक इंटीरियर फ्ली है जो कि एक पैरासाइट है बोल के बोलने लगता है। तभी वहाँ 2 अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल जाओ डेजुन और नर्स आके डेविड की काबिलियत पे शक करने लगते हैं। डेविड को गवार बोलने लगते हैं और डेविड को पेशेंट के पास आने देने के लिए प्रोफेसर फेंग को इंसल्ट भी करने लगते हैं। वाइस प्रिंसिपल की बदतमीजियों को देख डेविड वाइस प्रिंसिपल जाओ डेजुन को जवाब देने लगता है। ओए भैंसे, तुम क्या इस लड़की की इलाज करते हो? क्या तुम इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हो? क्या तुम इस लड़की के रिश्तेदार हो? नहीं ना, तो यहाँ भाषण देने क्यों आए हो? निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बोल के डेविड वाइस प्रिंसिपल जाओ डेजुन को बेइज्जत करने लगता है। क्योंकि एल्डर लिन का कोई एतराज नहीं था और प्रोफेसर फेंग द चीफ डॉक्टर डेविड को हॉस्पिटल में ग्रैंड डॉटर का इलाज करने को परमिशन दे चुका था, तो डेविड इलाज शुरू कर देता है। सबको सरप्राइज करके डेविड अपना टूल बॉक्स खोलता है जिसमें एक से बढ़कर एक वेनोमस क्रिएचर्स होता है। जो क्रिएचर्स दुनिया के और कहीं पे नहीं मिलता था, वो सब क्रिएचर्स डेविड के टूल बॉक्स पे था। उन्हीं वेनोमस क्रिएचर्स में से डेविड एक सेंटीपीड को उठाता है और उसे देखते ही देखते खाने लगता है और इस प्रोसेस में वाइस प्रिंसिपल को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद डेविड टूल बॉक्स से एक सिल्वर विंड स्नेक को निकालता है और सिल्वर विंड स्नेक को ग्रैंड डॉटर को काटने का कमांड दे देता है। सिल्वर विंड स्नेक एक रेयर स्पीसीज ऑफ स्नेक था जिसके बारे में मिस्टर वांग वांगबो बस किताबों में ही पढ़ा था। स्नेक के काटने से ही पॉइजन ग्रैंड डॉटर के बॉडी में फैलने लगता है और उसी पॉइजन को डेविड अपने एक्यूपंक्चर स्किल से नीडल से कंट्रोल करने लगता है। क्योंकि डेविड विंडसेक्ट एक्यूपंक्चर कर रहा था तो उसके तरीकों को देख, उसके स्किल्स को देख, उसके परफॉर्मेंस को देख मिस्टर वांग वांगबो बहुत इंप्रेस हो गया था। क्योंकि विंडसेक्ट एक्यूपंक्चर एक लॉस्ट टेक्निक था तो उसी टेक्निक को यूज करके डेविड मिस्टर वांग वांगबो की नजरों में एक मास्टर डॉक्टर बन गया था। देखते ही देखते पॉइजन की मदद से और एक्यूपंक्चर से डेविड ग्रैंड डॉटर के बॉडी से पैरासाइट को निकाल दिया था जो एक तरीके के कीड़े की तरह ही लग रहा था। उसके बाद डेविड ग्रैंड डॉटर को एक पॉइजन रिपेलेंट पिल दे के पूरी तरह से हील भी कर दिया था। ये सब देख मिस्टर वांग वांगबो भी डेविड से पॉइजन रिपेलेंट पिल मांगने लगता है और क्योंकि मिस्टर वांग वांगबो अमीर था तो उसको अपने साइड में करने के लिए डेविड उसको पिल दे देता है और उसके बदले गोल्डन एक्यूपंक्चर नीडल ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है मैंशन पे जहाँ डेविड अपने घर वापस आ चुका था और मेडिटेट कर रहा था। मेडिटेशन के प्रोसेस में डेविड के पेट बॉक्स से सारे पॉइजनस क्रिएचर्स बाहर आ गए थे और डेविड को घेरने लगे थे। स्नेक उस पे पॉइजन स्पिट कर रहे थे, वहीं स्पाइडर, स्कॉर्पियन और सेंटीपीड डेविड के बॉडी को कवर करने लगे थे। उस पे डंक मार मार के डेविड के इनर सर्कल को ग्रो कर रहे थे। डेविड को माउंटेन छोड़ते टाइम उसके मास्टर ने उसे एक स्क्रोल दिया था। स्क्रोल में आगे बढ़ने का, इवॉल्व होने का तरीका लिखा गया था। डेविड उस स्क्रोल को पढ़ ही रहा था कि प्रोफेसर फेंग फिर से आ जाता है और डेविड को अपने साथ पीस किंग रेसिडेंस ले जाने की बात करने लगता है। दोनों कार से जा ही रहे थे कि रोड पे एक हंगामा हो जाता है। एक आदमी उनके कार के सामने आके वुंडेड होने का नाटक करने लगता है। प्रोफेसर फेंग उसका इलाज करने की कोशिश तो करता है पर वो आदमी साफ साफ मना कर देता है और बदले में पैसे मांगने लगता है। वो आदमी एक स्कैमर था जो रोड पे आने जाने वाले लोगों को स्कैम करके पैसे मांगता था और इस बार वो सक्सेसफुल भी हो गया था। डेविड प्रोफेसर फेंग को उस आदमी को पैसे देने को बोलता है क्योंकि उस आदमी के सर पे मौत मंडरा रहा होता है। ग्रिम रीपर उस आदमी पे अपना साइट घुमा चुका था और वो आदमी पल भर का ही मेहमान था। जैसे ही वो आदमी अपना नेक्स्ट शिकार देखता है, उनकी गाड़ी के सामने वुंडेड होने का नाटक करने लगता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और ग्रिम रीपर डेविड को देख मुस्कुराने लगता है।